तो हे बडीज, व्हाट इज़ अप। आज का वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमने सुना तो है कि वो बाइनरी पे वर्क करती है, लेकिन बाइनरी पे वर्क कैसा करती है ये देखेंगे। ओके, कि हम जब उसको कमांड देते हैं तो पीछे बाइनरी में कैसा प्रोसेस होता है वगैरह, ये सब देखेंगे। हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए, तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों भी देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, आज के दौर में ये बहुत ही आम बात है और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर बाइनरी पर काम करता है, जो कि 1 और 0 के फॉर्म में होता है। ये तो ठीक है, लेकिन बाइनरी होता क्या है और काम कैसे करता है, और कंप्यूटर इसे ही क्यों यूज़ करता है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। ओके, कंप्यूटर पर जाने से पहले बाइनरी की बात करते हैं कि ये क्या है। बाइनरी जो है वो कंप्यूटर बनने से पहले से वजूद में है। बाइनरी कुछ नहीं लेकिन एक काउंट करने का, गिनने का सिस्टम है, तरीका है। तो इसको समझने के लिए ये कैसे काम करता है, पहले दूसरे दो सिस्टमों पर हम नज़र डालते हैं। ओके, पहला सिस्टम है टैली मार्क्स सिस्टम और दूसरा सिस्टम है बेस 10 पोजिशनल सिस्टम, जो आज हम यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं हम आज। टैली मार्क ईजिएस्ट वे है काउंटिंग का, जिसमें बस जितने चीज़ें हैं उतने लाइंस मार कर गिन लो, लेकिन ऑफिशिएंट नहीं है। मगर बेस 10 पोजिशनल जो आज हम यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है अलग सिंबल, हर अलग चीज़ को दर्शाने के लिए। 0 से 9 तक नंबर्स के साथ, जो कि 0 से 9 तक है, जिनका लेंथ 10 है, जिससे उसका बेस भी 10 होता है। ओके, हम इससे याद रख सकते हैं कि हर सिंबल एक अलग तादाद में चीज़ों को दर्शाता है, और अगर हम 9 के आगे गिनना है तो लेफ़्ट से उन्हीं सिंबल्स को डबल से यूज़ करके हम आगे के सिंबल्स बनाते हैं जो बड़ी तादाद को दर्शाता है। ऐसे ही बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। सिंबल मतलब मैं नंबर को सिंबल बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर जो है वो सिंबल ही है। ओके, बेस 10 पोजिशनल सिस्टम जो है वो टैली मार्क से बहुत ही ऑफिशिएंट है, क्योंकि कैसा है, हर बार जब हम ऐड करते हैं तो एक्सपोनेंशियली अमाउंट ऑफ थिंग्स बढ़ जाते हैं जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बहुत मतलब कम उसमें, अब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार भी अब हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार भी मिल जाता है इस नंबर सिस्टम की वजह से, जिससे हम बेस 10 में 10 मिलता है, जैसे हमारी पहली भी बात हुई। और बेस 10 में 10 मिलने से 10⁻0 इक्वल्स टू 0, 10⁻1 इक्वल्स टू 10, 10⁻2 इक्वल्स टू 100, 10⁻3 इक्वल्स टू 1000, ऐसे ही मिलता है। अब बाइनरी में कैसा है, ऐसे ही बेस 10 पोजिशनल के जैसा ही होता है, लेकिन इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जैसे 0 से 9 जाने पर 10 बेस मिलता है। बाइनरी में जो है 0 से 1 जाने पर 2 बेस मिलता है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ही नंबर है, 0 और 1। बाइनरी में 0 को 0, एक चीज़ को 1, दो चीज़ को 10, तीन चीज़ को 101, और ऐसे ही कहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर डिजिट इंक्रीजिंग पावर ऑफ 10 की जगह इंक्रीजिंग पावर ऑफ 2 रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हम देखें 0 1 0 1 1 0, इसमें 2⁻0 इक्वल्स टू 1, 2⁻1 इक्वल्स टू 2, 2⁻2 इक्वल्स टू 4, और ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अब कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर जो है वो माइक्रो ट्रांजिस्टर पर काम करता है, इसीलिए माइक्रो ट्रांजिस्टर में हल्का सा करंट दौड़ाने पर वो स्टार्ट हो जाते हैं और करंट ख़त्म होते ही बंद हो जाते हैं। तो पहले ये सोचा गया कि 10 बेस रख के ट्रांजिस्टर को टैली मार्क सिस्टम में जैसे यूज़ किया जाए, टैली मार्क सिस्टम के जैसा यूज़ किया जाए, और जितना ट्रांजिस्टर ऑन हुए तो उतने नंबर ही हमारे पास हो गए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी थी और लेंदी भी था, और हमारे पास इससे भी आसान सिस्टम था। मतलब ट्रांजिस्टर्स को ऑन ऑफ करके, यानी ऑन मतलब 0 और ऑफ मतलब 1 का यूज़ करके, बाइनरी का इस्तेमाल करके मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बनाया जा सकता था और कंप्यूटर को वर्क करा सकते थे। अब 8 ट्रांजिस्टर को यूज़ करके टैली सिस्टम में देखें तो वो मैक्सिमम 8 नंबर तक हो सकता है। बाइनरी के साथ हम 255 नंबर तक का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ऑन ऑफ का इस्तेमाल करके। सिंगल ट्रांजिस्टर्स को बिट कहते हैं, बिट इक्वल्स टू बाइनरी डिजिट। अब समझ आया बिट क्या होता है।
हाँ, तो 8 बिट का एक बाइट बनता है, जिसका मतलब होता है कोई भी नंबर 0 से 255 के बीच में। इस बाइनरी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था और हर किस्म की चीज़ में भी कन्वर्ट करना था, जैसा वीडियो, ऑडियो वगैरह में। तो आया ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हम बाइनरी का यूज़ करके एक नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो उस नंबर को एक सिंबल असाइन किया गया, जैसे कि 65 मतलब A, बाइनरी में 0 1 0 0 0 0 0 1, यानी 10,00,001। इसका मतलब हुआ कि इस नंबर से हमको मिलता है 65, अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें तो। और उस 65 को ASCII में असाइन किया गया A। तो और 255 नंबर्स लेटर्स के लिए और 255 नंबर्स लेटर्स के लिए, पंक्चुएशंस के लिए, etc हर किस्म के सिंबल के लिए जो हम यूज़ करते हैं सफिशिएंट थे। तो जैसे ही हम कीबोर्ड पर A टाइप करते हैं तो 8 ट्रांजिस्टर में से राइट से सेकंड और लेफ्ट से फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन होता है, बाकी ऑफ होते हैं। इसलिए ऑफ ऑन ऑफ 6 टाइम ऑन, ऐसे ही ऑन ऑफ इक्वल टू 1 and 0, ओके, विच इज इक्वल्स टू 65 इन ASCII कन्वर्टेड फ्रॉम बाइनरी। अब इतना सिर्फ कुछ लिखने के लिए काफ़ी था, जैसे टेक्स्ट लिखने के लिए काफ़ी था या फिर लेटर लिखने के लिए काफ़ी था। अब गेम्स बनाने और खेलने, 3D चीज़ें बनाने, वीडियोज़ और फोटोज़ बनाने वगैरह के लिए, आवाज़ सुनने वगैरह के लिए ज़रूरी था कि और भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हो। अब अगर हम 4 फुल्ली एक्टिव बाइट्स को भी ऐड करें तो मैक्सिमम हमें 1020 तक का नंबर मिल सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि 2 बाइट्स को एक नंबर के जैसा काम में ले सके, वो 2 बाइट्स को एक नंबर के फॉर्म में याद रखे। तो सिस्टम में 2 लाइन बाइनरी की यूज़ करके हम 16 ट्रांजिस्टर को यूज़ करके 16 डिजिट का बाइनरी कोड बना सकते हैं। मतलब 16 नंबर्स का बाइनरी मिल सकता है हमें, जिससे 255 का फिगर 65,535 तक पहुंच जाता है, और ऐसे ही आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए 16 बिट का कंप्यूटर सिस्टम 8 बिट से अच्छा होता है, और 32 बिट का 16 बिट से अच्छा होता है, और 64 बिट का 32 बिट से अच्छा होता है। अब समझ में आया कंप्यूटर में बिट्स क्या होते हैं। ऐसे पिक्सल और वॉइस में कन्वर्ट होती है, और ऐसे ही स्टोरेज डिवाइस में भी बाइनरी फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है, चाहे वो किसी भी तरह का डेटा हो, और उसे फिर पिक्चर साउंड के फॉर्म में रिट्रीव किया जाता है स्क्रीन, स्पीकर वगैरह में, रैम और प्रोसेसर के ज़रिए। और स्टोर भी रैम और प्रोसेसर के ज़रिए ही किया जाता है। रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो बाइनरी को ASCII में बाइनरी जो है वो ASCII में कन्वर्ट होता है, ASCII टेक्स्ट वगैरह में कन्वर्ट होता है, और ऐसे ही आज का सिस्टम वर्क करता है। आगे हो सकता है कि हम और कोई तरीका ढूंढ लें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कुछ सीखते रहो, शायद हम ही दुनिया को कुछ नया ही और बढ़िया चीज़ दे दे इंशाल्लाह। ओके, बाय।